हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अनुसंधान की गुणात्मक पद्धतियाँ, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन एवं अंतर्वस्तु विश्लेषण चैप्टर से अवलोकन के विषय में बताने जा रही हूँ। तो अवलोकन का अर्थ क्या होता है? अवलोकन अनुसंधान की एक प्रविधि है जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। किसी भी घटना, तथ्य, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जिसको कि हम देख सकते हैं, जो हमको दिखाई पड़े, तो ऐसी घटना, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी समस्या, उसको देखकर आंकड़ों को एकत्र करना और उसे क्रमबद्ध करना, उसके बाद लेखबद्ध करना ही अवलोकन कहलाता है। चूँकि इसमें जो है घटना को अवलोकनकर्ता स्वयं देखता है, इसलिए इसको अधिक विश्वसनीय माना जाता है। चूँकि ऐसा प्राचीन समय से ही कहा जाता है कि जो देखो उसी में विश्वास होता है, तो चूँकि इसमें देखकर, घटना का अवलोकन करके, निरीक्षण करके, इसके अन्य भी कई नाम हैं, निरीक्षण है, पर्यवेक्षण है, प्रेक्षण है, तो इसको अन्य भी कई नाम से पुकारते हैं। यदि हम सरल भाषा में बात करें अवलोकन की, तो देखकर अध्ययन करना है ना, और देखकर आंकड़ों को एकत्रित करना ही अवलोकन है। ये तो साधारण भाषा में हो गया। लेकिन यदि हम सामाजिक, है ना, अवलोकन की बात करें, तो समाज शास्त्र में जो अवलोकन की जो है उसे मानते हैं कि जब हम किसी, है ना, घटना को, समस्या को देखकर, है ना, और निरीक्षण करके, परीक्षण करके जब हम तटस्थ रूप में आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तथा उसे लेखबद्ध करते हैं, तो उसे हम अवलोकन कहते हैं। तो समझ गए होंगे, चूँकि इसमें नेत्रों को, है ना, अधिक महत्व दिया जाता है। अवलोकित करके ही आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, है ना, इसीलिए ये अवलोकन कर्ता जो है वो स्वयं समस्या को घटित होते हुए देखता है और उस देखने के बाद आंकड़ों को एकत्रित करता है, तो ये अवलोकन कहलाता है। इसके बाद अवलोकन की जो परिभाषाएं हैं, यंग के अनुसार अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है जिससे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब क्या है? सबसे पहले आपको बताया गया कि आंखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि, तरीका जो है अवलोकन है, जिसमें कि सामूहिक व्यवहार हो सकता है ना, समूह कोई हो सकता है, जटिल सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं एवं समग्र की विभिन्न इकाइयों का अध्ययन भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं, है ना। समग्र की विभिन्न इकाइयाँ, उनका भी अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद डॉलार्ड के अनुसार अवलोकन अनुसंधान के एक प्राथमिक यंत्र के रूप में मानव बुद्धि के प्रेक्षण तथा अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें भी कहा गया है, इसमें भी नेत्रों पर बल दिया गया है कि देखकर अवलोकन अनुसंधान के एक प्राथमिक यंत्र के रूप में, प्राथमिक यंत्र है जो मानव बुद्धि के द्वारा प्रेक्षण, मतलब अवलोकन करके, देखकर अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद अवलोकन की विशेषताएं जो हैं उसके विषय में मैं बताने जा रही हूँ। तो अवलोकन की जो पहली विशेषता होती है, मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। आपको पता है कि मानव ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 5, है ना। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, और जो है टंग जो है, हमारी जबान टेस्ट का काम करती है। तो स्किन जो है टच
और नोज जो है हमारी स्मेल का काम करती है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चूंकि इसमें आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, वाणी के द्वारा, है ना, सुना जाता है, तो ये ज्ञानेंद्रियां चूंकि इसमें कार्य करती हैं, ज्ञानेंद्रियों पर अधिक बल दिया गया है, तो इसकी ये विशेषता है अवलोकन की, इसमें मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ही जो है अध्ययन करता जो है घटनाओं को स्वयं देखकर, है ना, परिस्थितियों को समझकर ही आंकड़ों को एकत्रित करता है। इसके बाद है प्रत्यक्ष अध्ययन की प्रविधि। चूंकि इसमें अवलोकन करता घटनाओं को, है ना, तथ्यों को, व्यवहारों को क्या करता है, स्वयं देखता है और देखकर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझता है और विवेक से कार्य करता है अपने अनुभव के आधार पर। तो इसीलिए इसकी एक ये भी विशेषता है कि प्रत्यक्ष अध्ययन की एक प्रविधि है, यह एक प्रत्यक्ष अध्ययन का तरीका है। नेक्स्ट है प्राथमिक सामग्री का संकलन। कहते हैं अवलोकन में द्वितीयक सामग्री का जो है आंकड़ों का कलेक्शन नहीं किया जाता, इसमें क्या किया जाता है, प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। और इसीलिए इसमें जो है देखने को, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देखने पर अधिक बल दिया जाता है और स्वयं देखकर समझकर, है ना, घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर समझकर ही आंकड़ों का संकलन किया जाता है। तो इसीलिए इसकी ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म परीक्षण। जो है अवलोकन का उद्देश्य जो है निश्चित होता है और एक सूक्ष्म परीक्षण होता है ना। इसमें क्या है, जैसे कैमरे का प्रयोग हुआ तो लेंस के द्वारा छोटी से छोटी बात पर भी, है ना, बहुत अधिक ध्यान देते हुए आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म परीक्षण होता है। ये यांत्रिक भी होता है, यंत्र का प्रयोग करके भी इसमें परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रविधि। अवलोकन एक वैज्ञानिक प्रविधि है क्योंकि इसमें विश्वसनीयता होती है ना, विश्वसनीयता को अधिक महत्व दिया जाता है। चूँकि अवलोकन करता, अध्ययन करता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणों को एकत्रित करता है और फिर तभी उसको लेखबद्ध करता है, तो इसीलिए कहा गया है कि एक वैज्ञानिक प्रविधि है, तो इसकी ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध दर्शाना। अवलोकन में कार्य कारण का संबंध भी दर्शाया जाता है। कैसे, घटना घटित हुई, क्यों घटित हुई, ऐसा व्यवहार किया, क्यों किया, क्या कारण था और कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। तो अनुसंधानकर्ता को घटनाओं को समझकर उसके कार्य और कारणों का पता लगाकर, है ना, क्यों घटित हुई और कैसे समाधान किया जा सकता है, तो इन सब का इसमें जो है आपस में संबंध होता है, सारे कार्य कारण को दर्शाया जाता है। और तो इसीलिए ये जो है अवलोकन की एक विशेषता है। नेक्स्ट है आनुभविक अध्ययन। यह जो होता है अवलोकन एक आनुभविक अध्ययन होता है। ऐसा कैल्टन तथा मोजर ने कहा है कि यह एक आनुभविक अध्ययन है। आनुभविक अध्ययन इसलिए है कि किसी भी घटना का नेत्रों का प्रयोग करके अनुसंधान की समस्या से संबंधित जब आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे तो ये आनुभविक अध्ययन कहा जाएगा। तो ये जो है चूँकि तथ्यों का, घटनाओं का, व्यवहारों का, परिस्थितियों का, समस्याओं का, है ना, प्रत्यक्ष अध्ययन करता है और प्रत्यक्ष अध्ययन करने के बाद जो भी देखता है उसको ही लेखबद्ध करता है, इसलिए कहा जाता है कि ये आनुभविक अध्ययन है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नेत्रों का प्रयोग करके अनुसंधान के आंकड़ों को एकत्रित करना, है ना, उसको तटस्थ करके लेखबद्ध करना ही अवलोकन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर मिलूंगी, इससे आगे आपको बताऊंगी।